बंगाल विधानसभा में चुनाव होने हैं और आज हम बात करेंगे बसीरहाट दक्षिण सीट की। बसीरहाट दक्षिण सीट बंगाल में चर्चा में इसलिए है क्योंकि वहां किसी एक का वर्चस्व नहीं दिखाई देता और कांटे का मुकाबला दिखाई देता है। बीजेपी, टीएमसी, वाम दल और कांग्रेस सभी का जोर वहां चलता है और कौन सीट निकालेगा यह 100% कोई नहीं कह सकता। बसीरहाट के समीकरण क्या है, पिछला समीकरण क्या रहा है और इस बार जो प्रत्याशी उतरे हैं मैदान में उनकी किस तरह से पकड़ है अपने अपने इलाके में, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, बसीरहाट दक्षिणी सीट चर्चा में है और चर्चा में होने की वजह है वहां कांटे का मुकाबला। जब बसीरहाट दक्षिण में कांटे का मुकाबला जो है वो देखने को मिलता है। और आपको बता दूं कि जो बसीरहाट दक्षिण विधानसभा की सीट है ये बॉर्डर एरिया की सीट है, तो यहाँ पर जो है घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बनाने की कोशिश की है और वो शुरू से करते ही रही है ये कोशिश। और इसके अलावा अगर आप देखें तो एक एसआईआर का इम्पैक्ट भी बसीरहाट में दिखता है। अब अगर आप बसीरहाट की बात कीजिए तो दरअसल एक इच्छामती नदी है, वो भारत और बांग्लादेश को अलग करता है और इसीलिए इसको बॉर्डर इलाका के तौर पर देखा भी जाता है। सेमी अर्बन विधानसभा क्षेत्र है, रूरल वोटर 45% के आसपास हैं, तो जो अर्बन मतलब शहरी वोटर हैं वो 55% के आसपास हैं। नॉर्थ 24 परगना जिला में बसीरहाट दक्षिण जो है ये पड़ता है और लोकसभा जो है वो बसीरहाट ही है। और आपको बताऊं कि यहां दूसरे फेज में 29 अप्रैल को चुनाव होना है। अगर आप बसीरहाट की बात कीजिए तो 2011 में नए परिसीमन में इसका गठन हुआ। इससे पहले बसीरहाट के नाम से ही चुनाव होता था, लेकिन 2011 से बसीरहाट को दो भागों में, दो विधानसभा सीटों में बांट दिया गया, बसीरहाट उत्तर और बसीरहाट दक्षिण। जब आप देखते हैं बसीरहाट दक्षिण को तो यहां पर आपको दिखेगा कि लेफ्ट को कामयाबी मिली है, तो यहां कमल भी खिला है और पिछले 2 बार से जोड़ा फूल का जोर रहा है। यहां पर एक और चीज दिखता है कि यहां पर मुस्लिम वोटर्स का वर्चस्व रहा है। 40-42% जो हैं वो मुस्लिम वोटर्स हैं और इसीलिए आप देखिएगा कि इस बार 2 प्रमुख दलों को हम छोड़ दें, टीएमसी और बीजेपी को, तो बाकी दलों में जो कुछ प्रमुख पार्टियां हैं जैसे कि कांग्रेस, लेफ्ट और एआईएमआईएम, तीनों ने मुस्लिम प्रत्याशी यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। अब देखना यह है कि हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी की जो जोड़ी है जो कि इकट्ठा आई है, वो यहां पर जहां पर कि मुस्लिम वोटर्स का वर्चस्व हो रहा है वहां पर अपने लिए कितने वोट निकाल पाती है। और अगर वो वोट निकालने में कामयाब हो जाती है ये पार्टियां या एआईएमआईएम जो है, तब फिर उसका परिणाम पर क्या असर पड़ता है। यहां पर एआईएमआईएम ने शबाना परवीन को टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने इस बार अपना प्रत्याशी बदला है, अबू इसाक गाजी को चुनावी मैदान में उतारा है और लेफ्ट से ऐनुल अफरीन है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि जो सिटिंग एमएलए हैं सप्तऋषि बनर्जी, उनका भी टिकट कट गया है और यहां पर टीएमसी ने इस बार सुरजीत मित्रा को टिकट दिया है, तो बीजेपी से 2021 में लड़े तारकनाथ घोष को भी कमल का निशान नहीं मिला और डॉक्टर सूरज शौर्य बनर्जी बीजेपी के टिकट पर यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक आप कह सकते हैं कि मल्टी कॉर्नर फाइट दिखती है, होगी या नहीं होगी यह बड़ा सवाल है, क्योंकि कोशिश तो कांग्रेस प्रत्याशी, लेफ्ट और एआईएमआईएम की है कि इसमें अलग अलग कोण खोले जाएं, लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो रिसेंट पास्ट में धीरे धीरे यह मुकाबला तृणमूल बनाम बीजेपी ही दिखता है।
हालांकि कांग्रेस का एक वोट है यहां पर, अगर आप देखें तो 10-12% के आसपास कांग्रेस का यहां पर वोट रहा है। लेकिन अगर आप देखें कि जो टीएमसी है उसको जब आप देखिएगा तो उसकी स्थिति यहां पर जो है वो बेहतर दिखती है। लगभग जो है पहले 36-37% वोट टीएमसी को आते थे, तब मल्टी कॉर्नर फाइट होती थी। लेकिन जैसे जैसे पोलराइज्ड इलेक्शन होने लगा टीएमसी का वोट बढ़ा और वो जो है अब 47-48%, 49% तक पहुंच गया है। दूसरी तरफ पोलराइज्ड इलेक्शन होने के बाद बीजेपी के वोट में भी इजाफा हुआ है। अगर आप देखिए तो 2011 में उसके पास 4% से भी कम वोट थे और पिछले विधानसभा चुनाव में उसको जो है 38.77% वोट मिले और एक बार तो उसको 2014 उपचुनाव में कामयाबी भी मिली। यह सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि राज्य में जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं समीक भट्टाचार्य, वो यहां से चुनाव 2014 में जीत चुके हैं। और आपको बताऊं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भी समीक भट्टाचार्य, हालांकि चुनाव लोकसभा का वो हार गए थे, तीसरे स्थान पर चले गए थे, बावजूद इसके वो बशीरहाट दक्षिण में लीड लेने में कामयाब हुए थे। तो एक उनका प्रभाव यहां पर है। यह सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत के पूर्व फुटबॉलर, बड़े खिलाड़ी हैं दीपेंदु विश्वास, वो यहां से टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़े, 2 बार चुनाव लड़े। 2014 बाई इलेक्शन में उन्हीं को समीक भट्टाचार्य ने पराजित किया था, लेकिन वो हिसाब उन्होंने 2016 विधानसभा चुनाव में चुकता कर दिया और उन्होंने समीक भट्टाचार्य को शिकस्त दे दी थी। लेकिन अगर आप यहां पर देखते हैं तो जो पिछले 4 जो विधानसभा के चुनाव हुए और 3 जो लोकसभा के चुनाव हुए, तो इन 7 चुनावों की बात कीजिए और बशीरहाट दक्षिण की बात कीजिए तो यहां पर सबसे सफल पार्टी टीएमसी रही है, जिसने कि 4 बार या तो जीत हासिल की है या जो है वो बढ़त बनाने में कामयाब रही है। 2 बार विधानसभा का चुनाव उसने यहां पर जीता है और 2 बार लोकसभा में उसने यहां से बढ़त ली है। बीजेपी 2 मर्तबा जो है या तो जीती है या आगे रही है। एक बार 2014 बाई इलेक्शन में बीजेपी जीती है और 2014 लोकसभा चुनाव में उसे बढ़त मिली थी और लेफ्ट को एक बार कामयाबी मिली। जब नए परिसीमन के बाद पहला चुनाव 2011 में हुआ था तो लेफ्ट के बड़े लीडर नारायण मुखर्जी ने यहां पर 12,410 वोटों की जीत हासिल की थी। तो इस बार क्या होगा? देखिए, बीजेपी का मुद्दा बहुत साफ है, घुसपैठ, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर। आप देखिएगा कि जो कांग्रेस है वो घुसपैठ के मुद्दे पर अबू इसाक गाजी को एक जगह मैंने कहते सुना कि देखिए कई लोगों के पास तो पासपोर्ट भी हैं। जब घुसपैठ की बात होती है कि बांग्लादेश से आकर लोग यहां पर रह रहे हैं तो उसी पर वो कहते हैं कि कई लोगों के पास पासपोर्ट भी है और वो तो जो है वो केंद्र से मिलता है। तो ये बातें वो कहते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम घुसपैठिए नहीं चाहते। वहीं टीएमसी का कहना है कि घुसपैठ जो है सिर्फ एक शिगुफा की बात है जो बीजेपी छोड़ती है। कोई घुसपैठिया यहां पर बीजेपी को अब तक नहीं मिला। पहले रोहिंग्या की बात करते थे। तो एक पोलराइज्ड इलेक्शन आपको बशीरहाट दक्षिण में इस बार भी देखने को मिलेगा, इस बात की पूरी संभावना है। चूंकि ये आपको बॉर्डर एरिया है और घुसपैठ एक मुद्दा है, तो जो एसआईआर में यहां पर बड़ी संख्या में नाम कटे हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है चुनाव पर, वो भी देखना होगा। हालांकि अभी जो है पूरे आंकड़े अगर आप कहें कि अब किस जाति के कितने वोटर रह गए हैं, वो अभी पूरी तरह से आने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन यहां पर यह दिखता है कि उसका एक नुकसान टीएमसी को हो सकता है, क्योंकि अगर इस बार का अगर आप लोकसभा का चुनाव देखें तो बीजेपी जो है यहां दूसरे स्थान पर रही थी और उसका मत प्रतिशत 40.5% के आसपास पहुंच गया था और जो टीएमसी है उसको 47% के आसपास वोट आए थे और सीपीएम और एआईएसएफ के वोट जो हैं वो 10% है। तो बहुत क्लियर कट बंटवारा है।
47 से 50% टीएमसी के पास, 40% बीजेपी के पास और 10% जो है लेफ्ट, कांग्रेस और अदर्स के पास जाते हैं। बीजेपी को अगर यहां पर जीतना है तो टीएमसी के वोटों में कुछ सेंधमारी तो करनी ही पड़ेगी, साथ ही साथ जो ये 10% का वोट जो दूसरी तरफ जा रहा है उसको अपने पाले में करना होगा, तभी बशीरहाट दक्षिण में बीजेपी कमल खिला सकता है, नहीं तो फिर टीएमसी के लिए एक और अवसर यहां पर मिल सकता है। तो एक रोचक मुकाबला, देखने में बहुकोणीय, लेकिन होगा लगता है ऐसे कि आमने सामने की लड़ाई। अब इसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM जिन्होंने कि शबाना परवीन को उतारा है, उनका प्रदर्शन कैसा रहता है और अबू इसाक गाजी कांग्रेस प्रत्याशी का प्रदर्शन कैसा रहता है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। चलिए, तो बसीरहाट दक्षिण में किसका जोर चलता है और कौन किस पर भारी पड़ता है, यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन दिलचस्प और कांटे का मुकाबला वहां देखने को मिल रहा है। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।